अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं कराची स्टाइल बीफ बिरयानी। मसालों का परफेक्ट बैलेंस, गोश्त का जबरदस्त जायका और हटने वाला यादगार। आज की रेसिपी में सीखिए असली कराची स्टाइल बिरयानी बनाना। चलिए शुरू कर है हमारे ही। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैंने यहाँ पर प्याज फ्राई करके पहले ही निकाल ली है, जिसके लिए मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज ली थी और इसको इस तरीके से बारीक बारीक काट के ब्राउन कर लिया है। या आपने भी इसी तरीके से पहले ही फ्राई कर लेनी है। ये प्याज कब इस्तेमाल होगी ये मैं आपको वीडियो के दौरान बताती रहूंगी। यहाँ पर मैंने जो तेल लिया था वो था 1 कप। अब इसी गर्म किए हुए तेल में मैं शामिल कर रही हूँ बीफ, जो कि है 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो। आप चाहे तो आप मटन का भी यूज कर सकते हैं, चिकन का भी यूज कर सकते हैं, रेसिपी जो है वो सेम ही रहेगी। गोश्त शामिल करने के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 2 टेबल स्पून है, ये इसमें जाएगा, ताकि हमारे अदरक लहसुन की पेस्ट की जो है वो गोश्त के साथ ही भुनाई होती रहे। अच्छे से हम अब इसकी भुनाई कर लेंगे। आपने यहाँ पर फ्लेम जो है वो तेज कर देना है, ताकि गोश्त का जितना भी पानी है वो रिलीज हो जाए। और अदरक लहसुन की पेस्ट के साथ आपने इसकी अच्छे तरीके से आपने इसको फ्राई कर लेना है, ताकि गोश्त की जो भी हीट वगैरह होती है वो सारी निकल जाए। अब बारी है यहाँ पर कुछ मसाले शामिल करने की। तो मसाले कुछ यूँ है, यहाँ पर मैंने लिया है 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, कम में ज्यादा इसको बिल्कुल कर सकते हैं। ½ टेबल स्पून जो है वो है हल्दी पाउडर, ½ टेबल स्पून है कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा, तो मसाले में एकदम रेड कलर आता है इससे। और ½ टेबल स्पून है पिसा हुआ जीरा पाउडर। ये तमाम मसाले इसमें शामिल करेंगे। अब इन तमाम मसालों की हम गोश्त के साथ अच्छी तरीके से भुनाई कर लेंगे। अच्छा, ये मसाले आप लोग सोच रहे होंगे कि बस इतने से ही मसाले बिरयानी में, तो ये इतने से ही मसाले नहीं है। अभी मैं अपना एक बहुत ही स्पेशल बिरयानी मसाला इसमें शामिल करूंगी। दही के साथ मिला के वो किस तरीके से शामिल करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। और वो बिरयानी मसाला मैंने किस तरीके से बनाया है, मेरी एक वीडियो है बिरयानी की, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। वहाँ से आप खोल के देख सकते हैं कि वो मैंने बिरयानी मसाला जो है वो किस तरीके से तैयार किया है। बड़ा ही ज़बरदस्त बिरयानी मसाला है। तो यहाँ पर हम मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। आपने फ्लेम जो है मीडियम ही रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ताकि मसाले जो है हमारे अच्छे तरीके से वो भून जाए। मसाले शामिल करने के बाद आपने इसका फ्लेम लो मीडियम कर देना है और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रख देना है। तो मिलते हैं 10 से 15 मिनट बाद। अब यहाँ पर हम एक मिक्सचर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए मैंने ली है यहाँ पर 1 पाव दही, यानी कि 250 ग्राम मैंने यहाँ पर दही ली है। इसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है बिरयानी मसाला, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। ये स्पेशल बिरयानी मसाला है। ये है क्वांटिटी में 200 ग्राम और ये है 5 टेबल स्पून। ये इसमें शामिल करेंगे। सारा मैंने एक साथ ही निकाल लिया था। इसी के साथ ही यहाँ पर है ½ टेबल स्पून जायफल जावित्री पाउडर। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है बिरयानी की। ½ टेबल स्पून है जर्दे का कलर, ये इसमें जाएगा, यानी कि ऑरेंज फूड कलर। अब यहाँ पर है कुछ साबुत गरम मसाले, जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि कुछ यूँ है। यहाँ पर मैंने लिए थे 2 तेजपात के पत्ते, जिसको मैंने इस तरीके से बीच में से तोड़ लिया था। 2 दालचीनी के टुकड़े थे, 4 से 5 अदद फूल बादियान है, 3 से 4 अदद लौंग है, 2 बड़ी इलायची है और 2 हरी इलायची, यानी कि छोटी इलायची है, ये इसमें जाएंगी। अब यहाँ पर आपने तमाम चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरीके से। ये बिरयानी मसाला इतना ज़बरदस्त है कि आपको कराची की जो ऑथेंटिक बिरयानी होती है ना, जो ख़ास कराची की बिरयानी कहलाती है, वो इसी मसाले से जो है वो तैयार होती है। ये बिल्कुल मैं कमर्शियल स्टाइल में तैयार कर रही हूँ। जिस तरीके से आप आम जो है वो रेस्टोरेंट वगैरह पे खाते हैं, अब आप घर में भी उससे अच्छी बिरयानी तैयार कर सकते हैं, इसी मेरी रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए। यहाँ पर मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब बारी है इसको हमारे जो हमने मसाला तैयार किया था गोश्त का, उसमें शामिल करने की। यहाँ पर 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसको हम एक दफ़ा अच्छे तरीके से यूँ मिक्स कर लेंगे। अब बारी है इसमें दही वाले मिक्सचर शामिल करने की, ये इसमें जाएगा। अब इस मसाले को यहाँ पर हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इतना बेहतरीन टेस्ट आता है ना इस मसाले को बिरयानी में शामिल करने से। खास तौर पे अभी जब बकरा ईद का मौका है, आप इस रेसिपी से मेरी बिरयानी बना के खिलाएं। इंशाल्लाह आपके मेहमानों को जो है वो ज़रूर ये पसंद आएगी। और लाजमी आपसे इसकी वो रेसिपी पूछेंगे तो आप मेरे चैनल का उनको लिंक देना ना भूलिएगा। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल कर रही हूँ
टमाटर जो कि मैंने 3 से 4 लिए थे मीडियम साइज़ के और उसको उस तरीके से राउंड फॉर्म में कट कर लिया है। आधी गड्डी मैंने ली थी पुदीने की, 3 से 4 मैंने लिए हैं आलू बुखारे, 1 मैंने लिया था नींबू जिसको मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और यहाँ पर मैंने लिए हैं 8 से 10 अदर हरी मिर्चें जिनको मैं इसमें शामिल करूँगी, तो ये तमाम चीज़ें इसमें जाएँगी। अब यहाँ पर टमाटर, पुदीने और तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये कराची स्टाइल बिरयानी है, बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनती है। बिल्कुल मैं इसको कमर्शियल तरीके से बना रही हूँ। अच्छा, आपने तमाम चीज़ें जो है ना टमाटर, हरी मिर्च वगैरह ये सारी चीज़ें जो है एक साथ भी शामिल कर देनी है, ताकि हमारे टमाटर का जो टेस्ट है वो भी साथ-साथ ही आता रहे। जब आप इसमें टमाटर, हरी मिर्चें और जो दीगर चीज़ें हैं वो शामिल कर चुके हो, तो उसी के साथ ही आपने इसमें शामिल कर देनी है तली हुई प्याज़, जो कि मैंने शुरू में ही सेपरेट कर ली थी। सारी आपने शामिल नहीं करनी, बल्कि इसमें से जस्ट हाफ प्याज़ आपने इसमें शामिल करनी है और हाफ प्याज़ इसमें से बचा लेनी है। वो हाफ प्याज़ कब शामिल होगी? जब मैं चावलों को दम दूँगी, तो जब मैं सारी तह लगा लूँगी तो फिर ऊपर से जो है मैं इसमें तली हुई प्याज़ शामिल करूँगी। तो तली हुई प्याज़ शामिल करने के बाद आपने इसे दोबारा एक दफ़ा अच्छे तरीके से मिला लेना है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है और आपने मेरे चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये तमाम चीज़ें शामिल करने के बाद अब मैं इसमें थोड़ा-सा यहाँ पर पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल करने से पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हाफ टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है अजीनोमोटो, जिसको चाइनीज सॉल्ट भी कहते हैं। इससे भी बहुत बेहतरीन टेस्ट आता है। आप जो कराची स्टाइल बिल्कुल कमर्शियल बिरयानी खाते हैं तो उसमें ये अजीनोमोटो भी डला हुआ होता है, जिससे टेस्ट जो है बिरयानी का वो मजीद बेहतरीन हो जाता है। यहाँ पर अब इसमें शामिल कर रही हूँ 1 कप पानी। पानी शामिल करने के बाद आपने इसको कवर कर देना है तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए, ताकि गोश्त जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। मीडियम फ्लेम पे आपने इसको कवर करके रखना है। तो मिलते हैं 30 से 40 मिनट बाद। यहाँ पर 30 से 40 मिनट हो चुके हैं और हमारे बिरयानी का जो मसाला है वो एकदम तैयार हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो यहाँ पर अब हम इस मसाले का चूल्हा कर देंगे बंद और इसको कर देंगे एक तरफ और चलते हैं अपने चावलों की तरफ। यहाँ पर मैंने चावलों को उबालने के लिए पानी रख दिया है गर्म होने के लिए, जो कि तकरीबन गर्म हो चुका है। अब इस गर्म किए हुए पानी में हम साबुत गरम मसाले शामिल करेंगे। अच्छा, पानी की जो है यहाँ पर कोई खास क्वांटिटी नहीं है। आपने इतना पानी इसमें लेना है कि चावल जो है वो अच्छे तरीके से डूब जाए। अब यहाँ पे कुछ साबुत गरम मसाले हैं जो कि हैं 1 बड़ी इलायची है, 2 अदद छोटी इलायची जिसको हरी इलायची भी कहते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 1 टेबल स्पून सौंफ है, इससे बहुत अच्छी चावलों में खुशबू आएगी, 2 से 3 अदद लौंग है और 2 से 3 अदद ही फूल बादियान है। ये तमाम चीज़ इसमें जाएंगी। इसी के साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पुदीना। बिल्कुल थोड़े से मैंने इसके पत्ते लिए हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है, लाजमी आप इसको शामिल करें। यहाँ पर मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर मैं 1 मुट्ठी जो है वो चावलों में नमक डाल रही हूँ। आपने इसी हिसाब से डालना है। अगर आपके चावल ज़्यादा हो तो फिर नमक की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किलो चावल लिए हैं जो कि बासमती चावल हैं, जिनको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। आप जब भी बिरयानी बनाए तो चावलों को जो है वो पहले भिगो दें, इससे चावल जो है फूले-फूले, खिले-खिले बनते हैं। तमाम चावल इसमें शामिल करेंगे। अब चावलों को जो है हम एक दफ़ा इस तरीके से जो है मिक्स कर लेंगे ताकि जितना भी नमक है वो चावलों में आराम से मिक्स हो जाए। चावल को जो है भी आपने यहाँ से कहीं पर भी नहीं जाना है। जब चावल उबल रहे हो तो आपने इसके पास ही खड़े रहना है, क्योंकि चावल अगर ज़्यादा बॉईल हो जाए बिरयानी में तो वो भी बिल्कुल मज़े के नहीं लगते हैं। तो चावल में जब एक कनी रह जाएगी यानी कि वो 90% तक बॉईल हो चुके होंगे, 10% जब उसमें कमी रह जाएगी तो मैं यहाँ पे चावलों को निथाड़ लूँगी। यहाँ पर हमारे चावल जो है वो बॉईल हो चुके हैं तकरीबन 90% तक। आप देख सकते हैं थोड़ी-सी इसमें कसर बाकी है। तो अब मैं यहाँ पर चावलों को निथाड़ लूँगी। यहाँ पर मैं चावलों को निथाड़ चुकी हूँ। अब बारी है तह लगाने की। तो सबसे पहले जो हम तह लगाते हैं वो लगाते हैं तेल की। ये कोई और तेल नहीं होता बल्कि मसाले के ऊपर जो तेल आया हुआ होता है जस्ट वही तेल होता है। इस तरीके से हमें चारों तरफ फैला देना है। तेल को इस तरीके से फैलाने के बाद अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चावल। चावलों की तह लगाएंगे। चावलों की मैं तह लगा चुकी हूँ। अब मैं तह लगा रही हूँ मसाले की। इस तरीके से हमने फैला देना है चारों तरफ। अब यहाँ पर मैं चावलों की तह लगा रही हूँ। इसी सेम पैटर्न से अब आपने तह लगाते जाना है, यानी कि पहले मसाले की तह, फिर चावलों की तह, फिर मसाले की तह और फिर चावलों की तह।
यहाँ पर चावलों में तह लग चुकी है, तो अब बारी है इसमें फ्राई प्याज शामिल करने की, जो कि मैंने निकाल ली थी शुरू में। ये इसमें जाएगी। फ्राई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब बारी है जर्दे कलर शामिल करने की, जिसके लिए मैंने हाफ टेबल स्पून जर्दे कलर लिया था और उसको इस तरीके से पानी में घोल दिया था। ये चारों तरफ फैला देंगे। तो यहाँ पर मैं इसमें फ्राई प्याज और जर्दे कलर भी शामिल कर चुकी हूँ। अब बारी है इसको दम लगाने की। अब आपने इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो कर देना है और इसको ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए रख देना है। तो मिलते हैं 5 से 7 मिनट बाद। यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है वो दम हो चुके हैं। अब चेक कर लेते हैं एक दफा। इस तरीके से हमें चावलों को हिलाना है। आप देख सकते हैं कितनी मसालेदार एकदम खिले खिले चावल जो है तैयार हुए हैं। तो इसी के साथ मजेदार सी कराची स्टाइल बिरयानी तैयार है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।